हेलो दोस्तों, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। टुडेज चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। ओके बेटा, इसके बारे में जो भी था, जिसके अंदर जितने भी फॉर्मूले थे, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है वो सारा मैं बता चुका हूँ। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 5.2 देखिए, लुक हियर इन एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। ये बेटा आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी AP गिवन है। 10 टर्म ऑफ AP ऑलरेडी गिवन है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये इसमें 10th टर्म आपको फाइंड करनी है। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था nth टर्म का। कौन सा फॉर्मूला बताया था? nth टर्म का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इक्वल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था nth टर्म का। Tn इक्वल होता है a प्लस n-1 d। Tn इक्वल होता है a प्लस n-1 d। मैंने आपको ये भी बोला था इसको l से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि इसको an से भी डिनोट कर सकते हैं। बताई थी बातें सभी। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10th का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं थर्ड कर देता हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें क्या बताया गया है? थर्ड के लिए बताया गया है कि गिवन AP 9, 13, 17, 21। ये हमें गिवन है 9, 13, 17, 21 एंड फाइंड आउट करना है T24। nth को तो यही हो जाएगा ना, T24, यानी अपन को फाइंड करना है T24। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट Tn इक्वल a प्लस n-1 d। एंड आपको देखिएगा ये तो आप जानते हैं। तो अब फर्स्ट वर्क ये है कि जो जो इस फॉर्मूले में गिवन है उन सबको फाइंड आउट करें पहले। तो a की वैल्यू आप जानते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। a की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 9, क्योंकि a का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म। a का मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a का मीन्स होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की तो वैल्यू a1 इक्वल होता है, या गिवन है 9। एंड d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू 13 एंड a1 की वैल्यू 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। यानी आप समझ गए कि आपकी फर्स्ट टर्म 9 है एंड कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चेंज करके बताऊँ। यहाँ देख लीजिएगा 13 माइनस 9 इक्वल 4। ठीक है, ये अपना कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए n की वैल्यू तो ऑलरेडी 24 गिवन है। तो अब पुट इन द वैल्यू अब देखिए यहाँ पे मैंने T24 अपन को फाइंड करना है। a की वैल्यू 9 प्लस n-1 24 माइनस 1 d4। फाइंड आउट कर दो। 9 प्लस 24 माइनस 1 23 मल्टीप्लाई 4। 9 प्लस 4 3 ज़ा 12, बुक कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 1 9। कुछ आंसर आ जाएगा 101। और नीचे आप लिख दोगे लैंग्वेज में भी, यहाँ पे लिख दोगे 24 टर्म
इज 101 आंसर। ओके, इस टाइप से आपको इस पूरे क्वेश्चन को करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81। अब देखिए इसमें एन टर्म की वैल्यू आपको गिवन है, यानी जो हमने अभी फाइंड किया था T24, तो यहाँ पे आपको क्या है, एन टर्म की वैल्यू TN वैल्यू आपको गिवन है -81। अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है एन की, क्योंकि विच टर्म पूछ रहा है, तो आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। गिवन AP, इसमें से हम कौन सा कर देते हैं, इज 301 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 11, 17 एंड 23। देखिएगा यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि एन की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, एन की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए। इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। यानी एन की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, बट डेसिमल में है तो वह करेक्ट नहीं होगी, आप लिख दोगे इम्पॉसिबल, दिस एन वैल्यू इज इम्पॉसिबल। ओके, ये आपको लिखना होगा। जैसे ये इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन है मैं बता दूं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन है 3, इस टाइप का क्वेश्चन है 4, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इस टाइप का आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2। ओके, और ये नहीं होते हैं तो वापस मेरे को पूछना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन में देखिएगा यहाँ पे AP गिवन है 84, 80, 76 एंड क्या गिवन है, TN गिवन है 0, TN गिवन है 0, TN गिवन है 0। अब देखिए यहाँ पे वापस वही वी नो दैट, इसमें आप फॉर्मूले का विशेष कर ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपको एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है, TN इक्वल A प्लस N-1 D, A प्लस N-1 D। अब देखिए यहाँ पे तो जब TN इक्वल A प्लस N-1 D, तो आप पहले इसमें जो गिवन है उनको फाइंड आउट करोगे ना, तो n की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है। TN ऑलरेडी आपके पास 0 है, कॉमा A, तो A की वैल्यू A में क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है 84 एंड कॉमन डिफरेंस D, D की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो D इक्वल क्या हो जाएगा 82 यानी 80 माइनस 84। ऐसा आप इसको पॉजिटिव ना बनाए, ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो रहा है, तो आप जैसा है वैसे वैसे करोगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -4। माइनस से तो माइनस लाना है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है, आपको इससे कोई लेना देना, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि कॉमन डिफरेंस 0, नेगेटिव, पॉजिटिव एनीवन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपके पास D आ गया -4, A आ गया 84, TN 0 एंड अब आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नीचे आप लिख दो N इज़ फाइंड आउट। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब हमें क्या, पुट इन द वैल्यू, पुट इन वैल्यू, तो अब देखिएगा यहाँ पे पुट इन वैल्यू, तो TN तो 0 है, इक्वल A की वैल्यू 84 है, प्लस N की वैल्यू नहीं है, D की वैल्यू -4 है। ब्रैकेट लगा है, मैंने पिछली भी क्लासों में बताया है कि जहाँ जहाँ भी माइनस आ रहा है वहाँ पे आप ब्रैकेट लगाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे 0 इक्वल 84 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे देखिए अभी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -4 का मल्टीप्लाई n से, तो क्या हो जाएगा -4n एंड यहाँ पे देखिएगा माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस,
4 मल्टीप्लाई 1 4, ये n है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो आप जानते हैं ना, आप क्लास 7th में, 8th में, 9th में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल नॉन वेरिएबल को वन साइड कर देते हैं, और नॉर्मली जो नॉन वेरिएबल है उनको राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे -4n वेरिएबल है, इधर ले आओ, ये 4n हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे 84 + 4 यानी 88। तो n इक्वल क्या हो जाएगा, 88/4 इक्वल हो जाएगा 2 यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो लिख दोगे, नीचे क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे थस 22th टर्म इज 0। टर्म इज 0 आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 3, 4 एंड 5 सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3, 4 एंड 5 बस 3 क्वेश्चन ही जो सेम टू सेम है, बाकी 6, 7 ये थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि इफ 6th and 10th term of AP are 19 and 41 respectively, then find 14th term। देखिए यहाँ बेटा आप क्लास 8th में इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। ये पूरा चैप्टर है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। उस चैप्टर में इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड आप पढ़ चुके हैं। उस एलिमिनेशन मेथड से इसको करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। हमें गिवन 6th टर्म यानी T6 इक्वल गिवन है 19 एंड T17 इक्वल है 41। ये T17 है। वन मिनट, यहाँ देखिए T17 41 है। ओके, अब देख लीजिएगा यहाँ पे T17 41 है। वापस आप वही फॉर्मूला लगाओगे, वी नो दैट। देखिए इसमें क्या होता है पता है कि आपको 2 टर्म्स गिवन है, इसमें ना आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ना आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, एंड ना ही आपको नहीं ओनली फॉर n टर्म गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तभी तो आप ये फाइंड कर पाओगे। क्या पूछा गया है, 14th टर्म, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 14th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ए एंड डी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आप वी नो दैट लिखोगे, एन टी एन इक्वल ए प्लस n - 1 डी। ये इस फॉर्मूले में आपको इनको पुट करना है। देख लीजिए करते हैं हम। यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे T6 है ना, T6 की वैल्यू 19 है, इक्वल ए नहीं है पता, प्लस n की वैल्यू पता है T6 - 1 डी की वैल्यू भी पता नहीं है।
ओके, सॉल्व करो इसको। 19 इक्वल ए प्लस 6 माइनस 1 5 5d, और इसे इक्वेशन 1 लगा दोगे और अभी के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हम अब फाइंड आउट करेंगे T17। तो देखिए यहाँ पे T17 आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। T17 कितना है 41। देखिए तो यहाँ पे A प्लस 17 दे, तो 17 माइनस 1 D, तो यहाँ पे 41 इक्वल A प्लस 16 D, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड है। अब लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा यूज़ करोगे? एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास क्या था 19 इक्वल ए प्लस 5d, ये इक्वेशन फर्स्ट है, एंड सेकंड हमारी है 41 इक्वल ए प्लस 16d। एलिमिनेशन मेथड का रूल्स क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का रूल्स ये होता है कि 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स में से 1 वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए इक्वल है ऑलरेडी। तो आप जब भी आपको ऐसा मिले कि दोनों 1 वेरिएबल इक्वल है, तब आपको क्या करना है, इनमें माइनस कर देना, माइनस माइनस एंड माइनस। ओके, माइनस कर दोगे तो देखिए यहाँ पे 19 माइनस 41 माइनस 22 आएगा, इक्वल, ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और इधर माइनस 16d माइनस 5d यानी 11d, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी 22/11 यानी 2। d की वैल्यू आपके पास कितनी आई? d 2। अब आप करोगे वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, 19 इक्वल ए प्लस 5d, d की वैल्यू कितनी है 2। देन यहाँ पे 19 माइनस 10 इक्वल ए इक्वल हो जाएगा 9। अब वापस चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T14 पूछी गई है आपको, तो a प्लस 14 माइनस 1d पुट कर दो वैल्यू। a की वैल्यू 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई 2 इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 78 इक्वल हो जाएगा 87, लिख दोगे। थस दिस AP in 14th term is 87 आंसर। 87 ही आएगा ना। हाँ ओके, देखिए बेटा इस चैप्टर को यानी क्वेश्चन अभी अपन 5 तक ही किए हैं। इस 5 क्वेश्चन को आप आराम से समझिए और आराम से इनको करने की कोशिश करिए। फिर यानी 5 क्वेश्चन है, 5 में 4 ये यानी 9 क्वेश्चन हो गए, टोटल 9-10 क्वेश्चन है। आराम से समझिए और ट्राई करिए। नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन तो मुझे बताइए, मैं आपकी सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम, ठीक है। और अब देखिएगा आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ अपनी तरफ से इतनी मेरी हेल्प करिएगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके घर में जितने भी मोबाइल है उस सब में, और अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और पूरा सिलेबस करवाऊँगा,
ओके, थैंक्स, टाटा, बाय बाय।